आज की वीडियो में बात करेंगे बाह्यदल पुंज के बारे में। अंग्रेजी में इसको कैलिक्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है ये। तो पुष्प के सबसे बाह्य चक्र को बाह्यदल पुंज कहते हैं। इसकी एक इकाई को बाह्यदल कहते हैं। बाह्यदल सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। बाह्यदल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण तथा पुष्प की कलिका अवस्था के समय सुरक्षा करते हैं। तो आइए थोड़ा इसको चित्र से भी समझ लेते हैं कि ये बाह्यदल आखिर है क्या। बाह्यदल पुंज या बाह्यदल इसको कह रहे हैं। तो जैसे ये फूल का मादा भाग है और ये पुंकेसर है, ये नर भाग है, यहाँ पे थैलेमस रहता है। तो यहीं पर से हरे रंग की संरचनाएं निकली रहती हैं, पत्तीनुमा संरचना होती, इन्हीं को बाह्यदल कहते हैं। और आपने मिर्च में देखा होगा कि मिर्च जहाँ से उसकी डंठल को पकड़ते हैं तो इस तरह से उसमें हरे हरे रंग की संरचना ये वाली बनी रहती हैं, इन्हीं को बाह्यदल पुंज कहा जाता है। तो जब पुंज कहा जाए इसका मतलब इनकी कई संख्या को एक साथ मिला करके बाह्यदल पुंज कहा जा रहा है। बैगन में भी इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर सिर्फ बाह्यदल कहा जाए इसका मतलब एक की बात हो रही है। यहाँ पे ये जो एक संरचना बनी है उसकी बात की जा रही है। तो बाह्यदल पुंज का मतलब है कि कई और बाह्यदल का मतलब है कि एक। इसलिए लिखा है कि इसके एक इकाई को बाह्यदल कहते हैं। और सबसे बाहरी चक्र है तो फ्लावर में सबसे ये बाहर यहाँ पे दिखता है, यानी ये पहला चक्र है, सबसे स्टार्टिंग का चक्र है, इसलिए इसको बाह्यदल पुंज कहते हैं इस चक्र को। तो बाह्यदल सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। तो जनरली हरे रंग के होते हैं, आपने मिर्च में भी देखा होगा। बाह्यदल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण तथा पुष्प की कलिका अवस्था के समय सुरक्षा करते हैं। तो ये हरे रंग के हैं जिसकी वजह से ये कुछ प्रकाश संश्लेषण भी कर लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या होता है, भोजन बना लेते हैं। तो फूल की कली की अवस्था में, जब फूल कली की अवस्था में रहता है तो उसके बाहर ये उसको ढके भी रहते हैं। आपने कभी गुलाब में नोटिस करिएगा, गुलाब के फूल में, कि ये हरे रंग की जो संरचनाएं हैं ये उसके रंग बिरंगी जो पंखुड़ियाँ उनको कवर किए रहते हैं, ढके रहते हैं। तो ये सुरक्षा भी करते हैं ये।